3,32,000 3,32,000 सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए इंडिया ने। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा केसेस 24 घंटे में। संकट काल है, संक्रमण काल है। हम एक बहुत बड़ी, बहुत कड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं कोरोना से, और हम ये मानते हैं कि कोरोना हारेगा, इंडिया जीतेगा। लेकिन संक्रमण काल है, संकट काल है, और अगर मैं आपसे कहूं कि इस संक्रमण काल के संकट काल में भी कोई सियासत करे अपने प्रचार के लिए, तो आपको कैसा लगेगा? अपने निजी फायदे के लिए। मतलब महामारी में भी मौका मौका वाली पॉलिटिक्स। कुछ नेताओं के लिए महामारी भी मौका होती है पॉलिटिकल पॉइंट्स स्कोर करने के लिए, अपनी सियासत चमकाने के लिए। बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि मतलब इस सियासी चाल से उनको शायद संभवतः सियासी ऑक्सीजन मिलती है। मरीजों को ऑक्सीजन मिले ना मिले, सियासी ऑक्सीजन कुछ लोगों को मिल जाती है। संकट काल में भी सियासी चाल। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं ना, उसको समझने के लिए वीडियो देखिए आप वो वीडियो। प्रधानमंत्री ने 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक बुलाई थी। क्या हुआ, बहुत ध्यान से देखिएगा, उसको मैं फिर समझाऊंगा आपको। सुनिए। मेरा विश्वास है देश में अगर कोरोना के खिलाफ एक नेशनल प्लान होगा तो हम सभी राज्य सरकारें और केंद्र सरकार मिलके इस दिशा में काम करेंगे। सर, कोरोना की वजह से दिवंगत आत्माओं को शांति मिले। हाँ जी सर। ये हमारी जो परंपरा है, हमारे जो प्रोटोकॉल है, उसके बहुत खिलाफ हो रहा है कि कोई मुख्यमंत्री ऐसी इन हाउस मीटिंग को लाइव टेलीकास्ट करें। ये उचित नहीं है। ये हमने हमेशा संयम पालन करना चाहिए। ठीक है सर, इसका ध्यान रखेंगे आगे से। सर, मैं सभी आत्माओं को शांति मिले जिन जिन लोगों का इस दौरान कोरोना की वजह से जिनका देहांत हो गया, और उनके परिवारों को दुख सहने की शक्ति दे। अगर सर मेरी तरफ से कोई गुस्ताखी हुई है, मैंने कुछ कठोर बोल दिया, मेरे आचरण में कोई गलती है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं। लेकिन अभी तक जितने आज पॉल साहब की जो प्रेजेंटेशन थी वो भी बहुत अच्छी थी, और उसके हिसाब से जो भी हमें निर्देश दिए गए हैं उन निर्देशों का हम पालन करेंगे। आप सोचिए, प्रधानमंत्री के साथ ये इन हाउस मीटिंग जो कि प्राइवेट कॉन्फिडेंशियल होती है, उस बातचीत को रिकॉर्ड किया जा रहा था, उसे लाइव कर रहे थे अरविंद केजरीवाल। उन्हें लगा कि शायद संभवतः प्रधानमंत्री को नहीं पता होगा, और उसके बाद जब प्रधानमंत्री ने टोका, हालांकि अरविंद केजरीवाल ने माफ़ी मांगी, उन्होंने कहा कि आगे से इस बात का ध्यान रखा जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि नीयत क्या थी, मकसद क्या था? मतलब संकट की इस घड़ी में, मुश्किल घड़ी में भी इन चीज़ों में दिमाग दौड़ रहा है। बातचीत का प्रचार प्रसार नहीं किया जाता। ये इन हाउस मीटिंग इस तरह की होती है, ये प्रोटोकॉल होता है। मेरे साथ संजीव झा आम आदमी पार्टी से इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। मेरे साथ आरपी सिंह साहब हैं जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, वो मेरे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। इसके अलावा मेरे साथ डॉक्टर अंशुमन हैं, वो भी मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। डॉक्टर सुनील सिंह जेडीयू से हैं। आप सबका स्वागत। लेकिन संजीव जी, मैं आपसे शुरू कर रहा हूँ। तो माफ़ी मांग ली अरविंद केजरीवाल ने कि आगे से ऐसा नहीं हो, आगे से वो ध्यान रखेंगे, उन्होंने कहा। माफ़ी मांग ली है। बस मैं जानना चाह रहा था, उनको इन हाउस मीटिंग्स के क्या प्रोटोकॉल पता नहीं थे, गलती से हुआ था, या ये जानबूझकर किया गया था? अमन जी, आपने दो बातें कही। आपने कहा कि एक प्रोटोकॉल को उन्होंने तोड़ा, और दूसरा कहा कि ये मीटिंग कॉन्फिडेंशियल थी, जैसा प्रधानमंत्री कह रहे हैं। 8 तारीख को एक और मीटिंग हुई थी सारे चीफ मिनिस्टर की, जिसका मैंने स्क्रीनशॉट इसीलिए ले लिया, जिसको प्रधानमंत्री जी की पेज से लाइव हुआ था, और बहुत सारे स्टेट के सीएम ने भी लाइव किया था। अब जब ये मीटिंग थी तो कहीं से ये लिखा नहीं गया था कि ये कॉन्फिडेंशियल मीटिंग होगी, ये प्रोटोकॉल का वायलेशन होगा इसको लाइव करना। अब देखिए, आप चूंकि प्रधानमंत्री जी ने कहा, खाता ना वही, प्रधानमंत्री जी जो कहे वो सही। उन्होंने कहा कि ये मीटिंग कॉन्फिडेंशियल है, इसका पब्लिक लाइव नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने माफी मांग ली। लेकिन मेरा यह मानना है अमन जी की इंपॉर्टेंट क्या है आज? इंपॉर्टेंट ये नहीं है जो अरविंद केजरीवाल जी ने कहा। आज ऑक्सीजन की क्राइसिस दिल्ली में है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। मुझे क्लैरिटी चाहिए थी, मैं उस पर आऊंगा। जो उन्होंने कहा वो बहुत सही सवाल उन्होंने उठाए। जो अरविंद केजरीवाल ने कहा वो सवाल बिल्कुल सही है कि भाई ऑक्सीजन की कमी होगी तो किसको फोन करेंगे? अगर ऑक्सीजन के टैंकर्स रास्ते में रोके जाएंगे तो कौन आएगा? दिल्ली वालों को कौन बचाएगा? बिल्कुल सही सवाल है, मैं आपके साथ हूं संजीव जी, वो सवाल मैं भी उठाऊंगा। बस मुझे बता दीजिए, अगर अरविंद केजरीवाल ने माफी मांगी तो उन्होंने गलती का एहसास हुआ था इसलिए माफी मांगी ना?
नहीं, वो इसलिए माफी मांगा, इसलिए उन्होंने इसलिए जैसा मैंने पहले कहा कि चूंकि पिछली 8 अप्रैल की मीटिंग लाइव प्रधानमंत्री जी ने किया तो कॉन्फिडेंशियल नहीं था, वो तब को प्रोटोकॉल का वायलेशन नहीं था। आज मीटिंग हुई तो उन्होंने, चूंकि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये कॉन्फिडेंशियल है, प्रोटोकॉल का वायलेशन है, तो जैसा मैंने पहले कहा कि जो खाता न बही, जो प्रधानमंत्री जी कहे वो सही, उनको लगा कि भाई उनके प्रोटोकॉल वायलेशन, उन्होंने माफी मांग ली, क्योंकि केजरीवाल इंपॉर्टेंट नहीं है आज इस देश। अच्छा, उन्होंने फॉर्मेलिटी से माफी मांग ली, उनको कोई एहसास नहीं था गलती का, दबाव में क्योंकि माफी मांगनी थी। अगर प्रधानमंत्री जी को बुरा लगा तो माफी मांगनी। बुरा नहीं, उन्होंने कहा कि इन हाउस मीटिंग का प्रोटोकॉल तोड़। एक मिनट संजीव जी, मुझे जानना है, एक मिनट सर, मैंने पूरा वीडियो देखा, मुझे लगा कि शायद अरविंद केजरीवाल को एहसास हुआ, उन्होंने बोला आगे से ध्यान रखा जाएगा, मैं माफी मांगता हूं। मुझे लगा शायद उनको एहसास हो गया कि वो गलत कर गए। आप कुछ और कहानी बता रहे कि नहीं, उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, वो तो बस माफी मांग ली क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा। मतलब उन्होंने सही किया था, कुछ गलत नहीं किया था आपके हिसाब से? अभी भी आप उस पर कायम है? मैं एक स्पोक्स पर्सन होने के नाते और एक जनता होने के नाते, एक वोटर होने के नाते, अगर 8 अप्रैल की मुख्यमंत्री की मीटिंग को अगर प्रधानमंत्री जी अपने पेज से लाइव करते हैं, कई सारे प्रदेश के सीएम लाइव करते हैं, और वो मीटिंग जब आज हो रही है, आज वो अगर दिल्ली के सीएम ने लाइव कर दिया तो कौन सा प्रोटोकॉल का वायलेशन हो गया? कौन सी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट की मीटिंग होती है जिसमें प्रोटोकॉल तो उन्होंने माफी क्यों मांगी? सिक्रेसी बाहर जाएगी। मैंने कहा ना, चूंकि प्रधानमंत्री जी को अगर मान लीजिए अरविंद जी के किसी भी व्यवहार से, आचरण से अगर प्रधानमंत्री जी को बुरा लगा तो ये देश है, हम, और उन्होंने कहा कि मैं माफी मांगता हूं, अगर आपको बुरा लगा आगे से गलती, उन्होंने कहा आगे से ध्यान रखा जाएगा। हाँ, मैं पलट के आपसे पूछता हूँ, आप ही मुझे बता दीजिए ना कि 8 अप्रैल की मीटिंग लाइव थी तो क्या प्रोटोकॉल का वायलेशन नहीं हुआ था क्या? तब क्या कोई कॉन्फिडेंशियल नहीं तो संजीव जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, संजीव जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं बस ये जानना चाह रहा था, मैंने जब वीडियो देखा मुझे लगा कि अरविंद केजरीवाल को गलती का एहसास हुआ। प्रधानमंत्री ने बोला कि ये जो भी कुछ हो रहा है गलत हो रहा है, ये प्रोटोकॉल का उल्लंघन है, ये प्राइवेट कॉन्फिडेंशियल इन हाउस मीटिंग होती है, उसका एक प्रोटोकॉल होता है। पीएम ने कहा, प्रधानमंत्री ने कहा, फिर सीएम ने बोला ध्यान रखा जाएगा, मैं माफी मांगता हूं। मुझे लगा था कि उनको एहसास हुआ कि उनसे गलत हुआ। अब आप कह रहे हो उन्होंने जानबूझकर किया था, इंटेंशनली किया था, और माफी उन्होंने ऐसे ही मांग ली थी क्योंकि चलिए प्रधानमंत्री ने कहा। आरपी सिंह साहब, अमन जी, उन्होंने कुछ गलत तो किया नहीं था, वो तो प्रधानमंत्री के दबाव में माफी मांग ली। आरपी सिंह साहब बीजेपी से है सर, एक बार उनका भी पक्ष ले लेता हूं मैं। आरपी सिंह, सवाल है, संजीव जी आपको बोलने, आरपी सिंह जवाब दीजिए। सिंह साहब देखिए, नहीं आप बोलिए, जवाब दीजिए ना भाई, उन्होंने तो कुछ गलत नहीं किया है। बोलिए आरपी सिंह। मैं बताता हूँ, प्रधानमंत्री के साथ जो बैठकें होती है, अगर ये बैठक वर्चुअल ना होकर फिजिकल हो रही होती तो अपने साथ कोई कैमरा लगाकर, हिडन कैमरा ले जाते क्या? ये मीटिंग इनसे पूछ लीजिएगा कि 8 अप्रैल की जो मीटिंग थी वो कॉन्फिडेंशियल थी क्या? वो कॉन्फिडेंशियल नहीं थी, वो प्रोटोकॉल वायलेशन नहीं था, पूछ लीजिएगा मंत्री। अरे संजीव, मैं आपको एक करके बोलते हैं, समझ में आएगा ना, एक करके बोलेंगे। आरपी सिंह साहब आप बोलिए। तो झूठ बोलना ऊपर से, फिर देखिए सर, अगर ये मीटिंग फिजिकल हो रही होती, जैसे अभी हम इस समय वर्चुअल है, मैं अपने घर पे हूँ, संजीव अपने घर पे, कोई रिकॉर्डिंग, मैं अगर आपके स्टूडियो में सब बैठे हूँ तो हमारे पास तो कुछ सुविधा नहीं ना उसको रिकॉर्ड करेंगे। आपके पास सुविधा है, आप उस मीटिंग को कैसे चलाना चाहें, क्योंकि आपने मीटिंग बुलाई थी, आप कर सकते हैं क्योंकि आपने मीटिंग बुलाई है, आप डिबेट कंडक्ट कर रहे हैं। इसी प्रकार प्रधानमंत्री की मीटिंग होती है, उसका पैरामीटर, उसके क्या कैसे होगा, वो प्रधानमंत्री कार्यालय तय करता है, ना कि जो मीटिंग में वर्चुअल। अभी हाल में हमारी एक मीटिंग हुई, वर्चुअल मीटिंग हुई, उसमें हम में से किसी ने ये नहीं कि हमने उसके वीडियोस डाल दिए हो, हमने उसके पिक्चर्स डाल दिए हो, नहीं, ये प्रधानमंत्री के साथ मीटिंग हुई, उसमें चर्चा हुई, ये विषय हुआ, वो प्रधानमंत्री कार्यालय से। सिंह साहब एक सवाल का जवाब दीजिए मेरे को, सिंह साहब एक सवाल का जवाब दीजिए जो संजीव जी पूछ रहे हैं। एक सवाल कि क्या आज से पहले पीएम की सीएम्स के साथ बैठक ऐसे लाइव ब्रॉडकास्ट नहीं हुई? वो पीएम ये पहली बार अरविंद केजरीवाल पहले सीएम जिन्होंने ऐसा किया। मैं उसका वो पीएम कार्यालय तय करता है कि कौन सी मीटिंग पब्लिक डोमेन में जानी, कौन सी नहीं जानी, वो केजरीवाल साहब या कोई सीएम नहीं तय करेंगे। परंतु दिक्कत पता क्या है, मैं आपको असल में दिक्कत बताता हूँ क्या है। ये मेरे पास 4 आरटीआई, क्या किसी सीएम ने आज से पहले लाइव ब्रॉडकास्ट मीटिंग का नहीं किया? मैं बात पूरी कर लूं दोस्त, मैं आधा सेकंड देखो तो मैं बात पूरी कर लूंगा। धन्यवाद आपका। ये 4 पेज है मेरे पास आरटीआई के जवाब में। पिछले 1 साल में 293 करोड़ रुपया खर्चा है, 293 करोड़ से ज्यादा है खर्चा है
श्रीमान केजरीवाल साहब ने अपने विज्ञापन के लिए आपके टीवी पे, हर टीवी चैनल पे आधे मिनट पर आकर कुछ ना कुछ कहते हैं और वो भी झूठ बोलते हैं। उसको भी मैं आरटीए ला रहा हूँ उसके ऊपर। तो दिक्कत ये है कि इनको नहीं, अब आप मुद्दा पलट गए। अब आप गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं। नहीं सिंह साहब, अब आप गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं। मैं कंप्लेंट से बात करूंगा तो अगर अब आप गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं, उधर मत जाइए, मैं सवाल पूछ रहा हूँ।